हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में कि भैया 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 20, 22, 24, 32 GB कितना रैम हमारे फोन में होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा दौड़ लगी हुई है भैया कि कितना ज्यादा से ज्यादा रैम हमको चाहिए, उसका यूज क्या है ये इससे हमको कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन हमको भैया चाहिए रैम। तो आज इसी टॉपिक में डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो भैया आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रैम का काम क्या होता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी करंट टाइम में हमें कितने रैम की जरूरत पड़ती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना रैम चाहिए और कितना रैम सफिशिएंट होगा हमारे लिए। तो इसी टॉपिक को आज डिटेल से कवर करेंगे। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। रैम के मामले में देखा जाए तो भैया बहुत ज्यादा आज के टाइम पे दौड़ लगी हुई है कि हमको बहुत ज्यादा रैम चाहिए। 16, 20, 24 GB, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो गया? इतना का जरूरत पड़ेगा हमें? कितने भी हैवी गेमर हो भैया आप, लेकिन इतना ज्यादा रैम का मेरे हिसाब से कोई काम तो है नहीं। एक्चुअल में हम पहले ये समझ लेते हैं कि रैम होता क्या है और क्या काम करता है। तो भैया इतना समझ लीजिए कि रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं तो भैया रैम जो है आपका सबसे फास्टेस्ट कंपोनेंट होता है। मतलब आपका हार्ड डिस्क हो गया, आपका चाहे वो हार्ड डिस्क हो चाहे SSD हो, कुछ भी हो, उससे बहुत ज्यादा फास्ट होता है वो। मतलब वो रीड और राइट की जो उसकी स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जिससे हमको लैग देखने को नहीं मिलता कि भैया हम जैसे ही कोई ऐप या फिर कोई गेम उसमें चालू करते हैं वो हार्ड डिस्क के उठ के सीधा सीधा अपने हमारे रैम में आ जाता है। रैम से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, रीड और राइट का काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब बात ये आती है कि भैया हमको कितना रैम चाहिए। जैसे अब हम मल्टीटास्किंग भी करें तो भैया हम 2 ऐप, 3 ऐप, 4 ऐप एक साथ में खोल लिए, अब साथ में सबको चला रहे हैं। अब बहुत अच्छी बात है, सब अच्छे से चल रहा है, लेकिन कितने? तो अगर हमारा रैम सफिशिएंट है हमारे एप्स के हिसाब से तो भैया हो गया, हमारा काम तो कंप्लीट है, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा ओवर कर दें हम रैम को तो हम उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा यूज ही क्या होगा उसमें। मान के चलिए आप 2, 4, 5 ऐप चला रहे हैं, 1, 2 गेम खेल रहे हैं, सब साथ में अगर चल जा रहा है तो जितने रैम में वो सब एक साथ चल सकते हैं उतना सफिशिएंट है। उसके बाद अगर हमें और कोई नया ऐप खोलना है या पुराने ऐप को बंद करना है तो हम खुद से ही वो ऐप को किल कर देंगे, नया ऐप खोल लेंगे। या हम किल नहीं करते हैं तो भैया हमारा सिस्टम किस टाइप से ऑप्टिमाइज्ड है कि मतलब वो कैसे, कौन से ऐप को, पुराने वाले ऐप जो हमने खोल के रखे हुए हैं उसे कैसे वो किल करेगा, नए वाले ऐप को कैसे रैम में चढ़ाएगा, उसके बाद यूज करेंगे हम उसे। इस टाइप से वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिला के बनाई जाती हैं और उसे फिर हम यूज करते हैं। तो बेसिकली रैम का सिर्फ इतना ही काम होता है। अब रैम हमें कितना चाहिए? मेरे हिसाब से 8 GB सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आज के टाइम पे एंड्रॉइड में आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि अब आप देख लीजिए यही चीज अगर आप 3-4 साल पहले देखेंगे तो 4 GB सफिशिएंट था, और हो सकता है आने वाले 2-3 साल बाद देखें तो 12 GB सफिशिएंट रहेगा। तो ये समय के हिसाब से बदलता रहता है। क्यों बदलता है? क्योंकि भैया जब रैम और स्टोरेज कम आ रहे थे तब आपके जो सॉफ्टवेयर थे वो भी लाइट वेट होते थे, छोटे छोटे MB के होते थे। व्हाट्सएप आपका छोटा सा होता था, फेसबुक आपका छोटा सा होता था। आज के टाइम पे देखेंगे आप तो फेसबुक ही अकेला 40-50 MB का हो जाता है। तो ये लोग भी अपना डेटा को बढ़ाते जा रहे हैं आपके रैम और स्टोरेज बढ़ने के साथ ही साथ। तो इतने ज्यादा हैवी होते जाएंगे आपके सॉफ्टवेयर्स, आपके गेम्स, तो भैया आपको रैम की भी जरूरत धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अभी के टाइम के हिसाब से देखें तो 8 GB सफिशिएंट है। आने वाले 2-3 साल आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आज के टाइम पे हो क्या रहा है कि भैया एडवर्टाइज में दिखाया जा रहा है एकदम खतरनाक कि इसमें आपके फोन में 6 GB रैम है, हमारे में 12 है, मतलब हमारा फोन आपके फोन से डबल फास्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। रैम के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो फोन को फास्ट और स्लो चलने में मदद करती हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपको प्रोसेसर का भी ध्यान रखना होगा कि कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, साथ ही साथ आपका स्टोरेज जो है वो कौन सा है, UFS है या eMMC दिया हुआ है उसमें, या फिर अगर आप आईफोन की बात करें तो उसमें दिया होता है NVMe जो कि खुद में ही बहुत ज्यादा फास्ट है। तो इन सब चीजों से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके स्मार्टफोन के स्पीड में। वहीं अगर आप कंपेयर करें आईफोन और एंड्रॉइड की तो भैया एंड्रॉइड में 8, 12, 16 इस टाइप से अनाप शनाप रैम दिए जा रहे हैं, लेकिन आईफोन में अभी भी 4 GB, 6 GB उनके लिए सफिशिएंट है। क्यों भैया? वो तो उतने रैम में भी इतना जबरदस्त काम करते हैं कि एंड्रॉइड से थोड़े से बेहतर ही हो जाते हैं, चाहे आप 1% ही मान लें, लेकिन उनसे ज्यादा फास्ट होते हैं। वो अपने स्टोरेज में NVMe का यूज करते हैं।
तो भैया उससे उनका रैम के साथ साथ रैम कम भी होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। रैम क्या सिर्फ आपके एप्स और गेम्स के ही लिए तो है, लेकिन बाकी चीजें भी साथ में मिला के वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमें बहुत सारे एप्स की जरूरत पड़ती है एंड्रॉइड में, कि भैया कोई स्मार्ट वॉच हम ले लिए, ब्लूटूथ ले लिए, सबके लिए अलग अलग आपको पेयर करने के लिए उसे अलग से सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, और भी बहुत सारे अलग अलग से एप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। वहीं अगर आप आईफोन का इकोसिस्टम देखेंगे तो भैया सब कुछ वही बनाते हैं कि भैया हमारा ही इकोसिस्टम है, हम ऐप भी आपको देंगे, स्मार्ट वॉच भी आपको देंगे, इसी से ये कनेक्ट होगा। इसलिए वो अपने जो डिवाइसेस हैं उनका जो एप्स का डेटा है वो कैलकुलेट करके रखते हैं कि भैया इतना रैम हम दे रहे हैं और इतने रैम के हिसाब से हमारे इतने सॉफ्टवेयर इसमें आराम से चल जाएंगे, रन हो जाएंगे। उसलिए उनको ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन एंड्रॉइड में ज्यादा रैम की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि भैया हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो एक तो भारी भरकम है, ऊपर से हमें यूज भी करना ही है। इसलिए थोड़े से रैम की कैपेसिटी आईफोन के कंपैरिजन में हमें थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है एंड्रॉइड में। अगर आप एंड्रॉइड में देखेंगे तो उसमें भैया 7 से 10 हजार तक आपको 2 से 3 जीबी रैम मिलता है, जो कि ठीक ठाक है, आप उसमें कुछ कुछ चला सकते हैं, ठीक है। अब आप प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो ये मतलब ठीक ठाक ही है, उसको कुछ गलत नहीं बोला जा सकता। वहीं अगर आप 10 से 15 हजार की रेंज में देखेंगे, 15-16 हजार, तो आपको 4 जीबी का रैम स्टोरेज मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बढ़िया है। उस प्राइस रेंज में आपको सही सॉर्ट चीज मिल जा रही है। आप उसमें यूट्यूब चलाइए और भी बहुत सारे एप्स अगर आप चलाते हैं, नॉर्मल वीडियोस देखते हैं, मूवीज देखते हैं, या और भी कुछ काम इस टाइप से छोटे मोटे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हैवी गेमर हैं तो उसके लिए आपको 6 से 8 जीबी रैम में जाना पड़ेगा। आपका बजट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 8 जीबी रैम सफिशिएंट है, उससे ज्यादा की हमें आज के टाइम पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं स्टोरेज के चक्कर में कि भैया कोई स्मार्टफोन आया है वो 8/128 में है और दूसरा उसका 256 वाला वेरिएंट है वो सीधा 12/256 है, 8/256 आपको मिल ही नहीं रहा है। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो उस बेसिस पे अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो जबरदस्ती का पैसा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भैया अगर आप 256 जीबी स्टोरेज ले रहे हैं तो आपको ये 4 जीबी का जो एक्स्ट्रा पैसा है रैम का वो तो देना ही पड़ रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि वो आपको फ्री में दे रहा है, कॉस्ट तो उसमें बढ़ ही जाती है। लास्ट में बोलूं तो भैया बस इतना समझ लीजिए कि सिर्फ रैम से आपके फोन की स्पीड नहीं बढ़ने वाली है, बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया आपको उसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, आपका रैम ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, आपका जो ओएस उसमें डला हुआ है वो अच्छे से यूटिलाइज है कि नहीं है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फ्रीक्वेंटली अच्छे से आपके एप्स को किल कर पा रहा है या नहीं, कि आपको खुद से ही करना पड़ रहा है, या फिर आप कोई नया ऐप उसमें डाल रहे हैं तो भैया वो दिक्कत तो नहीं कर रहा है। इस टाइप से बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद आपका फोन फास्ट होता है। ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ रैम हम 24 जीबी कर लेते हैं और हमारा फोन फास्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के इतना समझ लीजिए 8 जीबी रैम सफिशिएंट है। 12 में अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, वैसे उसका बहुत ज्यादा यूज आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर जाना चाहें तो आने वाले टाइम के लिए अगर आपको 2-3 साल स्मार्टफोन अपना चलाना है तो भैया ठीक है, आप 12 जीबी तक भी रख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो वेस्ट ऑफ मनी है, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूं रैम के बारे में आज अच्छे से समझ पाए होंगे और स्मार्टफोन लेने से पहले ये डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे कि भैया कितने रैम की जरूरत आपको पड़ने वाली है। जबरदस्ती में बहुत ज्यादा रैम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वहीं अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, भैया मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।